जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। ये संत रविदास मंदिर खिजुरिया देवघर झारखंड है। आपको पहले संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का पूरी जीवनी बता चुका हूँ। आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वह उनकी एक बहुत प्रसिद्ध उक्ति है, मन चंगा तो कठोत में गंगा। मन चंगा तो कठोत में गंगा का क्या अर्थ है? गुरु रविदास जी कहते हैं कि सबसे पहले मन को शुद्ध कीजिए। मन को शुद्ध किए बिना गंगा स्नान करने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए मन का शुद्धिकरण करने से ही कठोती में भी गंगा प्राप्त होती है। कहानी का अर्थ यह है कि गुरु रविदास जी अपने कार्य में लीन थे और चप्पल बनाने का काम कर रहे थे। उसी ओर से कुछ पंडित गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, तो उनके चप्पल टूट गया था। तो उन्होंने अपने चप्पल बनवाने के लिए गुरु रविदास जी के कुटिया अथवा स्थान पे पहुँचे और उनसे चप्पल की मरम्मती का लिए कहा। रविदास जी ने चप्पल मरम्मती तो कर दिए, लेकिन बदले में उन्होंने कुछ दाम नहीं लेते हुए उन्होंने एक सुपारी दिए और बोले, पंडित जी आप गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं तो ये सुपारी गंगा मैया को चढ़ा दीजिएगा, जल में गंगा मैया में प्रवाहित कर दीजिएगा। तो पंडित जी ने ले लिए, गंगा घाट पहुँचे, स्नान किए, पूजा किए और उसके बाद गुरु रविदास जी ने जो सुपारी दिए थे उसे गंगा में प्रवाहित कर दिए। तो पंडित जी ने देखा कि उधर से एक हाथ निकला, गंगा मैया का हाथ था। उस हाथ में एक अनोखा कंगन था। तो वो पंडित को गंगा मैया ने दिए कि जाओ ये रविदास जी को दे देना कि गंगा मैया ने बदले में तुझे ये उपहार दिया है। पंडित जी स्नान करके वापस आने लगे। मन में उसे लालच हो गया कि रविदास जी क्या जाने ये मैं रख लेता हूँ, राजा को अगर ये मैं दे देता हूँ दान स्वरूप तो राजा मुझे पुरस्कारों से सम्मानित करेंगे और बहुत धन देंगे। तो रोज काटते हुए गुरु रविदास जी के आश्रम नहीं जाते हुए वे राजा के महलों में जा पहुँचे पंडित जी, और उन्होंने राजा को वो कंगन दान में दे दिए। राजा ने उसके बदले में उसे बहुत उपहार दिया। जब राजा अपने शयन कक्ष में गए तो रानी को वो कंगन भेंट किया। रानी बहुत खुश हुई अनमोल कंगन देख के, और उन्होंने राजा साहब से दूसरे कंगन की मांग कर दिया। तब राजा ने उस पंडित को पुनः बुलवाए और उनसे बोले कि रानी साहिबा का फरमाइश है कि आप पंडित जी इसका दूसरा कंगन भी ला दें। आपको जो उसके लिए उपहार देना होगा, धन देना होगा, मैं दूंगा। पंडित जी ने बोले, ये तो मैं नहीं दे सकता हूँ, मेरे पास एक ही कंगन था
जो मैंने आपको दे दिया, दूसरा कंगन आप किसी प्रकार का किसी सुनार के दुकान में बनवा लीजिए। गुरु रविदास जी सुनार के दिए हुए जो उपहार दिया था, उसी कंगन के अनुरूप राजा सुनार के पास गए और दूसरा कंगन बनाने का बोला। तो सुनार ने बोला कि महाराज, ये कंगन मैं क्या, ये कंगन अनमोल कंगन है, इस कंगन को हम नहीं बना सकते हैं। ये कंगन आपके जो रत्न लगे हुए हैं, आपके महलों में भी नहीं है, तो आप जाइए और जिसने आपको दिया है उसी से मांगिए। पुनः राजा वापस गए और उस पंडित को बुलाए और बोले कि आप दूसरा कंगन लीजिए, नहीं तो आपको फांसी पर लटका दिया जाएगा। अब वो पंडित जी डर के मारे राजा साहब को बोले कि ये कंगन इस प्रकार से हमें गंगा मैया ने दिया है, जो मैंने रविदास जी को नहीं देकर आपको पास लालच होकर दे दिया। इस कंगन का दूसरा जोड़ा गुरु रविदास जी दे सकते हैं। तो राजा जी ने पूछे, इनकी भेंट कहाँ होगी? तो पंडित जी ने उनके बताए हुए स्थानों पर राजा दल बल हाथी घोड़ा और अपने सेना के साथ पहुंच गए। पहुंचने के बाद रविदास जी से उस कंगन को दिखाए और सारी कहानी बताते हुए बोले कि आप गंगा मैया से दूसरा कंगन मांग के हमें दीजिए। गुरु रविदास जी ने बोले कि मैं दूसरा कंगन क्यों मांगूं? गंगा मैया ने ये उपहार स्वरूप हमें दिए थे, जो पंडित जी ने आपको दे दिया, और मैं अगर दूसरा मांगता हूँ तो वो लोभ और लालच हो जाएगा। मैं गंगा मैया से दूसरा कंगन नहीं मांग सकता हूँ। तब जाके राजा ने बोले कि आपको फांसी पे लटका दिया जाएगा, नहीं तो दूसरा कंगन दीजिए। गुरु रविदास ने फिर भी नहीं माने कि आप राजा साहब, आप मुझे फांसी पे लटका दीजिए या मौत का घाट उतार दीजिए, मैं गंगा मैया से दूसरा कंगन नहीं मांग सकता हूँ। वह लोभ हो जाएगा, वह लालच हो जाएगा। तब फिर राजा ने बोले कि मैं आपके शक्ति को देखना चाहता हूँ, गंगा मैया के शक्ति को देखना चाहता हूँ। आपको गंगा मैया के प्रति क्या श्रद्धा है, भक्ति है, उसे मैं देखना चाहता हूँ। तब मैं विश्वास करूँगा कि आपके भक्ति में शक्ति है। आप दूसरी कंगन को दीजिए हमें। अब तो रविदास जी के सामने भक्ति पर सवाल पैदा हो गया, तो उन्होंने मजबूर बस उसे कंगन के लिए वहीं बैठे बैठे गंगा मैया का आराधना करना पड़ा। और उसके पास जो एक कठौती था, उस कठौती जिसमें पानी भरा हुआ रहता था, उस कठौती में हाथ डुबाए और दूसरा कंगन निकाल के राजा को दे दिए। राजा उसकी इस भक्ति को देखकर उसके चरणों पर गिर गए और सदा सदा के लिए उनका सेवक बन गए और उनके अपने दरबार में आने का निमंत्रण दिए। और उन्होंने वो राजा उसी दिन से गुरु रविदास जी का शिष्य बन गए और शिष्य में ही अपना जीवन व्यतीत किया। कहने का अर्थ है कि भक्ति में बहुत शक्ति है
और गुरु रविदास जी ने इतनी भक्ति थी गंगा मैया के प्रति कि उन्होंने अपनी शक्ति का परीक्षा देकर अपने भक्ति का अग्नि परीक्षा दिया और सोने का कंगन निकाल के दिया। इसी को कहा गया है मन चंगा तो कठोर गंगा। लोभ लालच को त्याग करके अगर आप कठौती में भी गंगा ढूंढिएगा तो आपको गंगा प्राप्त होगी। पुनः मैं कहना चाहूँगा, ये संत रविदास मंदिर आश्रम खिजरिया देवघर झारखंड है। और आप अगर हमारे इस यहाँ के लाइव दर्शन देखना चाहते हैं तो अपने रविदास मंदिर नाम के इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, ताकि हमारे प्रत्येक दिन की गतिविधि आप लोगों तक पहुंचते रहे। यहाँ माघी पूर्णिमा में बहुत बड़ा आयोजन होता है, लाखों आदमी हजारों आदमी पहुंचते हैं, बहुत बड़ा लंगर का आयोजन होता है, शोभा यात्रा होता है। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।